ये परब्रह्म, ये नारायण और ये परमात्मा, इनको जानना जब इतना असंभव है तो फिर भक्तगण इनका दर्शन कैसे कर लेते हैं? उनको कैसे पता चल जाता है कि ये कहां है? उनके पास ऐसी कौन सी चाबी है जिससे वो ठाकुर जी के बृहद स्वरूपों का दर्शन कर लेते हैं? तब पिप्पलायन ने कहा, बोले कि चेतो मलानि विधमेद गुण कर्म जाने। हम सबका मन जो है वो मलिन है, और मलिन मन के कारण ठाकुर जी हमको दिखते नहीं। उस मलिनता को दूर कैसे किया जाए? बोले ठाकुर जी के चरणों में प्रेमा भक्ति जब तुम्हारी प्रकट हो जाएगी तो उस प्रेमा भक्ति की अग्नि से वो सब मलिनताएं जल करके राख हो जाएंगी। आंखें खुली हैं, सूर्य का प्रकाश है, शीशा भी सामने है, लेकिन दिखते क्यों नहीं ठाकुर जी? इसीलिए नहीं दिखते क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष आदि इन सबसे मलिन हैं हम। भागवत की शरण में आए हो, ये आपके चित्त का मार्जन करेगी, चित्त की मलिनता को दूर करेगी। श्रीमद् भागवत क्या है? मां का स्वरूप है ये, और साक्षात बद्रीनाथ ये पिता का स्वरूप है, और मैं, आप, हम सब श्रोता जो यहां बैठे हैं, हम सब बालक का स्वरूप है। हम सब बालक अपने अपने शहरों में रहते हैं, अपने अपनी जगह पर रहते हैं, अपनी अपनी मस्ती में रहते हैं, ना जाने कितने प्रकार के दूषित स्थितियों से गुजर करके आते हैं। दुनिया भर का मल हमारे, दुनिया भर का मैल हमारे, दुनिया भर की गंदगियां हमारे अंग पर लगी हैं, और हम सीधे जाते हैं बद्रीनाथ भगवान के पास। तो मलिन बालक को पिता गोद में नहीं लेता। बालक यदि कींच में हो रहा हो, धूल में हो रहा हो, थोड़ा सा मैला हो रहा हो, तो पिता के पास जाए तो पिता एक बार कहे, बेटा मम्मी कहां है तुम्हारी, चलो जाओ मां के पास जाओ, जल्दी से साफ सुथरे बन के आओ, ऐसा नहीं आना। लेकिन अपने बालक को मलिन जब मां देखती है तो मां ऐसा नहीं कहती पिता के पास जाओ, मां तुरंत गोद में उठाती है, उसको ले जाती है, स्नान कराती है, स्नान करा करके उसके समस्त मैलों को दूर करती है, उसके समस्त गंदगियों को दूर करती है, उसको स्वच्छ वस्त्र पहनाती है, उसका श्रृंगार करती है, बाल आदि काट करके पाउडर वाउडर लगा के जब बालक को तैयार करती है, और तैयार करके जैसे ही कमरे से बालक बाहर आता है तो सामने सोफे पर बैठे पिता, फिर उसके पास बालक को जाना नहीं पड़ता, स्वच्छ बालक को देख पिता अपने आप आता, अरे मेरा बेटा आजा, मेरी गोदी में आजा। ठीक वैसे ही हम मलिन हैं और हम चाहते हैं हम नारायण को देखें, पिता को देखें। हम संसार के भोग विलास में मलिन होकर के नारायण को देखना चाहते हैं, वो नहीं दिखेंगे, वो नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि पिता का स्वभाव है कि उसको बालक स्वच्छ चाहिए। तो किसके पास जाओ? वेदव्यास जी ने कहा पहले भागवत के पास आओ। बद्रिकाश्रम में नारायण भी हैं और बद्रिकाश्रम में भागवत भी है, दोनों हैं। आश्रय पहले भागवत का लेना है, फिर भागवत तुम्हारे मलिनता को दूर करेगी। ये मां है, तुम्हारे समस्त विकारों को नष्ट कर देगी, तुमको स्वच्छ कर देगी, अपने श्लोक रूपी जल से स्नान कराएगी, अपने सुंदर भाव रूपी साबुन से तुम्हारे मैल को दूर करेगी। यहाँ कीर्तन भजन जो गाए जाते हैं ये सब पाउडर का काम करेंगे, तुमको बढ़िया सुंदर बना करके, स्वच्छ बना के, वस्त्र पहना करके। जैसे ही भागवत सुन करके तुम सीधे बद्रीनाथ के सामने जाओगे तो बद्रीनाथ दोनों भुजा उठा के, मेरा बेटा आ गया, कितना स्वच्छ है, कितना पवित्र है, गोदी में लेने योग्य है। भागवत श्रोताओं का श्रृंगार करती है, किस लिए? परम पिता से मिलाने के लिए। प्रेमा भक्ति से यह संभव है। पूज्य पिताजी महाराज लिखते हैं, ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शन तेरा पाया। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शन तेरा पाया। जब मन को एकाग्र किया तो तू दिल बीच समाया। जब एकाग्र, मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। केवल और केवल अंतर, रुकावट कहां है?
कि वही बात है, प्रकाश है, दृष्टि है, शीशा है, ठाकुर जी हैं, लेकिन बीच का एक जो शीशा है वो थोड़ा ओझल है। उसको श्रीमद् भागवत रूपी इस प्रेम ग्रंथ की बौछारों से थोड़ा छिड़क करके कीर्तन के सुंदर कपड़े वस्त्र से उसको थोड़ा पोंछ दो, दिख जाएंगे श्याम सुंदर। सन्मुखी खड़े हैं, सदा खड़े। ये भाव पिप्पलायन ने कहा। राजा निमि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अगला प्रश्न किया। अब इच्छा तो यह है कि बापू बैठे ही रहे, हम गाते ही रहे, हम सुनाते ही रहे, लेकिन जैसे बापू का सहजता उस भाव से आज धन्यवाद नहीं बापू, हमारे धन्य भाग कि आप पधारे और कृपा करके कुछ क्षण श्रवण किया। जय बोलो बद्री विशाल भगवान की। सीताराम 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 बद्र विशाल भगवान की जय। अब सब लोग बिल्कुल ध्यान पूर्वक बैठ जाओ और ध्यान केंद्रित करके सब लोग बिल्कुल ध्यान से श्रवण करो। निमि महाराज ने प्रश्न किया, नारायण का दर्शन कैसे हो? तो प्रेमा भक्ति उत्तर मिला। तब निमि महाराज ने अगला प्रश्न किया है, और ये प्रश्न बहुत जरूरी है समझना, इसलिए बिल्कुल अब शांति से बैठ करके थोड़ी देर श्रवण करो। राजा ने प्रश्न किया, पुरिया धनाश्री, कर्मयोगवतेन पुरुषो येन संस्कृतः विधुयेहा सुकर्माणि नैष्कर्म्यं विन्दते परम। कर्म योग क्या है? कर्म की गति क्या है? कर्म क्या है मुझे ये बताओ। हम क्यों कर्म करते हैं? कर्म का तात्पर्य क्या है? कर्म के प्रकार कितने होते हैं? कर्म कहते किसको हैं? ये प्रश्न किया। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना बंधु। भागवत कहती है, सुखाय कर्माणि करोति लोको नते सुखम मान यदुपार मम्बा विंदेत भूयस तदएव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न। सुखाय कर्माणि करोति लोको, हम लोग कर्म क्यों करते हैं? सुख की प्राप्ति के लिए। लेकिन क्या बदले में हमें सुख मिलता है? कभी नहीं मिलता। केवल जैसे बहुत गर्मी पड़ रही हो उस समय शीत हवा हमारा स्पर्श करती तो हम बड़े सुखी हो जाते हैं, ऐसे ही हमारे जीवन में सुख आता है केवल स्पर्श मात्र, स्पर्श मात्र के भाव से। कर्म क्या है मुझे बताइए, और किस कर्म से मानव सुसंस्कृत बनता है वो कर्म बताओ। और दूसरी बात क्या पूछी, किस क्रिया से, किस कर्म से पूर्व नियोजित हमारे अपराध वो दूर हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। क्या हो गया भैया? बैठ जाओ, कथा सुन लो।
सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। थोड़ी देर लगेगी, अब आपको मन यहां लगाने में, लेकिन लगाओ। सोचो मेरे पे क्या गुजर रही है, भूकंप सा आ गया मेरे तो। पुनः चलो विषय में, कर्म क्या है मुझे बताओ। और अगली बात इतनी बढ़िया पूछते हैं कि ऐसे कौन से कृत्य से मानव अपने किए हुए पूर्व अपराधी कर्मों को नष्ट कर सकता है, ये हमें बतलाओ। तब आविर्होत्र नाम के योगेश्वर उत्तर देते हैं, कर्म कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिकः वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः। बहुत ध्यान से सुनना। 3 प्रकार के कर्म बताए, कर्म, अकर्म और विकर्म। एक तो होता है स्वार्थ कर्म, एक होता है परमार्थ कर्म, और एक होता है व्यर्थ कर्म। बहुत ध्यान से सुनना। स्वार्थ कर्म ये कौन सा कर्म है? ये अकर्म है। व्यर्थ कर्म ये कौन सा कर्म है? ये विकर्म कर्म है। और परमार्थ कर्म ये क्या है? वास्तविक कर्म है। कर्म, अकर्म, विकर्म। तो कर्म क्या है? परमार्थ। अकर्म क्या है? स्वार्थ। और विकर्म क्या है? व्यर्थ। समझ रहे हैं बात को कि बाउंसर जा रही है ऊपर से? सुनो, कैच करो, पकड़ो उस बात को। कर्म, अकर्म और विकर्म, स्वार्थ, परमार्थ और व्यर्थ। जो क्रिया हम अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं, जो कि लगभग 99% हम यही करते हैं, सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। बुरा नहीं मानना, एक प्रकार से ये कथा सुनना भी ना एक स्वार्थ कर्म है। कैसे स्वार्थ कर्म? कि हमारे हृदय को कुछ प्राप्त होगा, जो अज्ञान है वो दूर होगा। हम इतनी दूर से आए हैं कथा सुनने के लिए, तो कुछ तो प्राप्त होगा, तो उस चीज का स्वार्थ है। कई जगह कथाएं होती हैं, तो अगर मैं समय से पहले कथा पूरी कर दूं तो यजमान टोक देता है, महाराज जी आज तो आधे घंटे पहले पूरी कर दी। अरे तो मेरी व्यासपीठ में स्वेच्छा से मैंने कर दी। नहीं, मैं पूरी समय पूरा करो। क्यों? वहां समझ में आता है स्वार्थ कर्म। उसका एक स्वार्थ है, मैंने पैसा खर्च किया, इतना सब कुछ किया, तो कुछ तो सुना है, स्वार्थ कर्म। व्यर्थ कर्म क्या है? व्यर्थ कर्म का मतलब जिसका कोई औचित्य नहीं है, केवल आपने विलास के लिए, अपने सुख के लिए, अपने क्षणिक सुख के लिए आप जिसको कर्म को करते हो, वो व्यर्थ कर्म। लेकिन वास्तविक कर्म जो गिना जाता है वो कौन सा है? परमार्थ कर्म। 3 प्रकार के कर्म बताए। और आगे कहते हैं कर्म कैसे होने चाहिए मानव के, हम जो क्रिया करें वो किसके अनुसार करें। तब आविर्होत्र कहते हैं कि वेदोक्तमेव कुर्वाणो निसंगोपीतमीश्वरे नैष्कर्म्या लभते सिद्धिं रोचनार्थ फलश्रुते। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात। बोले व्यक्ति को वेदोक्त कर्म करने चाहिए, मतलब वेद जिस कर्म की आज्ञा करते हैं, जैसी आज्ञा करते हैं वैसा ही करना चाहिए। वेदोक्त कर्म करने चाहिए। वेद आज्ञा करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, रात्रि में इतनी देर में सो जाओ, इतना खाओ, इतना पियो, ऐसे रहो, ऐसा विचार, ऐसा व्यवहार, ये सब वेद वाणी है। अब यहां पर एक बात आती है
कि वेद तो बहुत विस्तार है, हमने तो पूरा उसको पढ़ा नहीं। यदि कोई चीज हमारी नॉलेज में ना हो और वो कर्म हमने कर दिया हो और वो वेदोक्त ना हो, वेद इतर हो, तो क्या होगा? तो शास्त्रों ने इतनी छूट दी है कि जब तक किसी वस्तु की आपको जानकारी नहीं है और वो क्रिया आपसे एक बार यदि हो जाए तो क्षमा है, दूसरी बार क्षमा नहीं है। इसीलिए तो बार बार कह रहे सत्संग करो, गुरुजनों के संग रहो, महत पाद रजोभिषेकम, संत जनों के चरणों में बैठो। क्यों? क्योंकि वो समय समय पर तुमको सावधान करके बताते रहेंगे तुम्हें क्या करना है, क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। वेदोक्त कर्म करना चाहिए। और